अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून बच्चों। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमने लास्ट लेक्चर दिया था, डेट वाज ऑन सम स्पेशल इंटीग्रल्स, पार्ट 1 उसका हो गया। जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है वो है 10, ठीक है। तो 6 का तो मैंने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। अब जो नेक्स्ट 4 है वो ये 4 है, ठीक है। कि हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन जो 7th पार्ट आपको स्पेशल इंटीग्रल्स में, और ये 4 ऐसे इंटीग्रल्स है जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। चाहे आप एनडीए का एग्जाम दो, चाहे आप जेईई का एग्जाम दे दो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दें, इस पे कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। तो पहला जो है ये इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन दिस इज ax² प्लस bx प्लस c। इट्स एक्चुअली नथिंग, इट्स 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। जब भी आपको दिखेगा, जब भी आपको इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन क्या दिखेगा, कोई क्वाड्रेटिक यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगी, तो आपको उस इंटीग्रल को किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, वो चीज है। दूसरा 1 अपॉन, अगर यही होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, लेकिन वो किस में होगा, रूट में होगा, तब उसको कैसे करेंगे। एंड 9th पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस 9th पार्ट इज इंटीग्रल ऑफ px plus q divided by ax² plus bx plus c. It's actually what? It's actually integral of, अगर आप कभी भी देखेंगे लीनियर डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक, अगर आप देखेंगे ऊपर जो ये आपके न्यूमरेटर में चीज है ना, इट्स ए लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी है 1। तो अगर जब भी आप किसी इंटीग्रल में क्या देखेंगे, लीनियर डिवाइडेड बाय, ये अगर आप देखेंगे इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब भी लीनियर डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक होगा तो उन इंटीग्रल्स को हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट अगर आपको दिखेगा क्या, लीनियर इक्वेशन होगा, ठीक है, तो इस तरीके से जो लास्ट है दैट्स अपॉन लीनियर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक अगर होगा, ठीक है, तो उस इंटीग्रल को हम फिर किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट दीज फॉर ऑल, ठीक है। तो यहां पे जब भी आप देखेंगे पहला पॉइंट, दैट 1 अपॉन इंटीग्रल ऑफ व्हाट, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। अब इसमें करना क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि हम ऐसे एग्जांपल को कैसे करेंगे। लेकिन यहां पे मैं एक छोटा सा हिंट आपको दे दूं, जब भी आपको दिखेगा ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नाउ सी दिस a b एंड c, दे आर व्हाट, दे आर कांस्टेंट्स। ये क्या होते हैं, ये होते हैं कांस्टेंट्स। तो पहला जो स्टेप आपको करना है ना, ऐसी इंटीग्रल्स को करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, बहुत इजी बनाने के लिए आप क्या करेंगे, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² 1, make the coefficient of x² unity। यानी कि हमें क्या करना है, ये जो x² है ना, इसका क्या बनाना है, कोफिशिएंट इसका 1 होना चाहिए हमेशा। यानी कि ये जो a है, मुझे इस a को क्या करना है, बाहर लेके जाएंगे, ठीक है, या बाहर लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या, या डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, a से, तो यहाँ पे फिर x² का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कोफिशिएंट आएगा 1, तो जाके हम फिर उसको प्रोसीड कर सकते हैं। ये दोनों चीजें आपको करनी है इन दो में, ठीक है। किस किस में, कि 1 अपॉन क्वाड्रेटिक होगा और दूसरा क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। हमेशा याद रखें आपको करना क्या है, इस x² के कोफिशिएंट को बनाना होता है 1, ठीक है। पहली बात तो ये आ गई इन दोनों में समझ। फिर बाकी फर्दर हम किस तरीके से करेंगे वो आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, जो नेक्स्ट है दैट्स द 9th एंड 10th पार्ट, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जब भी आपको दिखेगा लीनियर डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक, क्या दिखेगा, लीनियर डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक, जैसे यहाँ पे px प्लस q डिवाइडेड बाय ax² प्लस bx प्लस c, इट्स लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तब हम ऐसे इंटीग्रल्स को कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली आप क्या करेंगे, जो लीनियर इक्वेशन है ना px प्लस q, इसको आप लिखेंगे इस तरीके से, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके पास गिवन है, ax² प्लस bx प्लस c, प्लस लिखेंगे b, क्या लिखेंगे, बस ये आपको करना है। फिर क्या करना है, इससे हमें क्या मिलेगा, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस a एंड b, a एंड b के आपको क्या करने हैं, वैल्यूज फाइंड करने हैं। फिर ये जो लीनियर इक्वेशन है, इसको मैं दो अलग अलग पार्ट्स में लिख सकता हूं, एक तो हमारा ये पार्ट हो गया और दूसरा मेरा ये पार्ट होगा। इन दोनों को फिर डिनोमिनेटर अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, हमारा इंटीग्रल बहुत ही जल्दी इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है एक्चुअली,
बहुत शॉर्ट ट्रिक्स भी होते हैं, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक्स में यहाँ पे आपको डिस्कस तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में अपेयर होना है, वहां पे आप शॉर्ट ट्रिक्स नहीं लगा सकते। हाँ, जेडब्ल्यू के एग्जाम्स में, एनडीए के एग्जाम्स में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें तो वो कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं वो फर्दर आपको दिखाऊंगा कैसे हम ये, अगर हम अभी एक एग्जाम्पल उठाएंगे हम 1/quadratic पे, या इन्हीं चार जितने भी केसेस, इन चारों केसेस पे एक एक एग्जाम्पल्स में दिखाऊंगा किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे, किस तरीके से उनको सॉल्व करेंगे। और इंशाल्लाह फिर मैं लास्ट में अगर या नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से विद इन 5 to 10 सेकंड्स में हम उनका सॉल्व ये ना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, एंड द 10th पार्ट इज लीनियर अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। इसके लिए भी बिल्कुल सेम यही चीज है कि a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस लिखेंगे b। ठीक है, अच्छा a और b के वैल्यूज कैसे मिलेंगे? सिंपल सी बात है, यहाँ पे है तो आपको ये चीज है ये, ठीक है, यहाँ पे आपको आएगा a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, यानी कि आपको इसको डिफरेंशिएशन करनी है, 2ax प्लस बी आएगा, प्लस अपना b ऐसे रखना। फिर कैसे आएगा वैल्यूज ऑफ a एंड b? आपको क्या करना है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ, क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स ऑफ x कंपेयर करेंगे तो आपको a का वैल्यू मिलेगा। फिर उसके बाद आपको कंपेयर करने हैं कांस्टेंट टर्म्स करेंगे, कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा b का वैल्यू। ठीक है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x से आपको क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ a, और कांस्टेंट टर्म्स को जब हम कंपेयर करेंगे दोनों साइड से तो आपको मिलेगा क्या, वैल्यू ऑफ b। ठीक है जिगर, तो ये हमारा इसका इंट्रोडक्टरी, थोड़ा मैं इंशाल्लाह इनको ब्रीफली आपको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमने इनको सॉल्व करना है। अगर मैं ये एग्जांपल लूं, इसको हमने सॉल्व करना है कि सॉल्व दिस थिंग। ठीक है, 1/9x² प्लस 6x प्लस 5, इसको आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अगर आप देखेंगे उन चार केसेस में सबसे पहले ये कौन सा केस है, ये है 1/quadratic। इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक और चीज आपको बताना भूल गया कि जो भी आपके दिखेंगे ना 1/quadratic दिखेगा, dx यहां पे होगा। ठीक है, इनको आपने इस फॉर्म में लाना है, 1/ जो भी होगा, जो हमने किया a² माइनस x² माइनस a² या x² प्लस a², यानी कि जो फर्स्ट 6 हमने किया ना, जो फर्स्ट प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं कि फर्स्ट 6 स्टैंडर्ड इंटीग्रल जो थे, अगर आपको दिखेगा 1/quadratic, उस 1/quadratic को आप कोशिश करेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जो हमारे पास फर्स्ट 3 स्टैंडर्ड इंटीग्रल जो है वो यही है, इंटीग्रल ऑफ दिस, इंटीग्रल ऑफ दिस, इंटीग्रल ऑफ दिस। ठीक है, इसमें लाने की कोशिश करेंगे आप, जो क्या होगा 1/quadratic इंटीग्रल होगा, 1/quadratic, इसको सॉल्व करना है, कोशिश करें इसको हम किस में लाएं, फर्स्ट 3 जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है ना उसमें लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर होगा क्या, इंटीग्रल ऑफ 1/√ऑफ क्वाड्रेटिक, इसको आप किस में लाएंगे, इसको आप लाएंगे 4, 5 और 6 जो हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है, यानी कि 1/√ऑफ x² माइनस a² होगा, 1/√ऑफ x² प्लस a² होगा, 1/√ऑफ a² माइनस x² होगा। ठीक है, इसको इन फॉर्म्स में लाएंगे, और हमें पता है फिर इन जो लास्ट फर्स्ट 6 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है उनके हमें पता है कि इसका इंटीग्रल किसके बराबर है, इसका किसके बराबर है, इसका किसके बराबर है। अगर हम इसको कोशिश हमने इसको किया किसमें, कलवुड फर्स्ट 3 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में। ठीक है, हमें उनका इंटीग्रल पता है, हम इसको इजीली फिर लिख सकते हैं आंसर। सिमिलरली 1/quadratic के लिए भी यही अप्रोच करेंगे कि उसको आपको लाना है किसमें, 4, 5 और 6, जो यानी कि फर्स्ट 6 जो हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में उनमें लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम आगे चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। नाउ सी हमें क्या करेंगे, हमें इस इंटीग्रल को, मैं इसको मानता हूं लेट i इज इक्वल टू दिस, ये जो इंटीग्रल है इसको मानेंगे i। इसको हम क्या करेंगे, मैं इसको लिख सकता हूं, ये जो 9 है ना इसको मैं बाहर निकालूंगा डिनोमिनेटर से, आ गया 1/9 तो बाहर आ गया बिकॉज इट्स 1/9। यहां पे क्या आएगा 1/x²। ठीक है,
अगर आप देंगे मल्टीपल आएगा 9x² आ गया वापस, प्लस यहां पे 6x, लेकिन 9 है नहीं है तो इसको मैं लिख सकता हूं 6/9x, ठीक है, 6/9x प्लस क्या आएगा 5/9। देखो यह आएगा 9 इंटू 6/9, 9 कैंसिल आएगा वापस 6x, प्लस 9 इंटू 5 डिवाइड बाई 9, 9 कैंसिल, वो वापस आएगा 5, ठीक है। तो 9 को हमने बाहर निकाला, तो ये जो नेक्स्ट टू टर्म्स है इनको डिवाइड हो जाएगा 9, ठीक है। अब यहां पे मैं एक चीज लिख सकता हूं, 2 3s are 6, 2 3s are 6, और सॉरी 3 2s are 6, 3 3s are 9, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। 6/9 को मैं लिख सकता हूं 2/3x प्लस 5/9। अच्छा यहां पे आप कैसे करेंगे, शायद आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द, कि हमें यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, हमें इसको क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना। यह आएगा 1/x² प्लस 2/3x प्लस, अच्छा कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करते हैं, देखो जिगर क्या कैसे करते हैं। ये जो कोफिशिएंट ऑफ x है ना, ये है कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2/3, इसको हमेशा आप डिवाइड करेंगे 2, क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा उसको क्या करेंगे डिवाइड बाई 2, वो जो वहां से वैल्यू आएगा ना, वही वैल्यू आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। देखो कैसे, सॉरी यहां पे क्या करना है, 2/3 जो है 2/3 जो कोफिशिएंट ऑफ x है, इसको डिवाइड क्या करना है, इसको डिवाइड करेंगे हम 2 नफसी, यहां पे क्या आएगा, ये 2 और 2 कैंसिल होगा, ये आएगा 1/3, isn't it? It's whole divided by 2. Remember this. This is 2/3 whole divided by 2. 2 कैंसिल आउट, ये आएगा 1/3। ये जो वैल्यू आपको यहां से मिलेगा, इसको स्क्वायर लेंगे हम, क्या लेंगे, ये जो 1/3 ना ऐड करना है ना सब्ट्रैक्ट करना है, जो वैल्यू मिलेगा ये 1/3, इसी 1/3 का स्क्वायर ले लो। जब मैं 1/3 का स्क्वायर लूंगा वो आएगा 1/3 3 9, यानी कि 1/9 मुझे ऐड भी करना है और मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना है 1/9। 1 माइनस 1/9 प्लस 1/9 कैंसल आउट, यू विल गेट द जो है हमारा प्रीवियस स्टेप, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर सकते हैं, या दूसरा तरीका इस तरीके से भी होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए। ये जो पूरी टर्म है 2/3x, इसको आप लिख सकते हैं 2ax, क्या लिख सकते हैं 2ax, नो सी 2 कैंसल, x कैंसल, a का वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू आ गया 1/3, a का वैल्यू आएगा 1/3, फिर इस a का स्क्वायर लेना है, ठीक है, x² प्लस a² प्लस 2ab होता है, x² प्लस a, यहाँ पे x² है, तो आपने सोचा होगा मैंने 2ax कहां से लाया, यह है x², फिर होता है क्या a² प्लस b² प्लस b², ये जो a का वैल्यू आ गया दिस इज योर b, इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, आएगा a², वो आएगा a² वैल्यू 1/9, ठीक है, a² प्लस b² प्लस 2ab, या x² प्लस a² जो भी होगा प्लस 2ax, अगर मेरे पास ये दो टर्म्स होंगे a और x, क्या होगा, इसका अगर आप स्क्वायर लेंगे ये क्या आएगा a² प्लस b² प्लस 2ax, ठीक है। यहां पे x² मेरे पास है, आ गया x², ठीक है। ये जो मिडिल टर्म है 2/3x, ये फिर किसके बराबर होना चाहिए, ये 2/3x आपको रखना है इस 2ax से, किसके बराबर रखना है, यहां से आपको फिर मिलेगा क्या, यहां से जवाब यहां पे मैंने किया 2/3x, ये जो मिडिल टर्म है इसको आप लिखेंगे 2ax के बराबर, यहां पे आपको a का वैल्यू मिलेगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए a², फिर इस a का स्क्वायर लेंगे वो भी आएगा 1/9। इट्स अप टू यू पीपल नाउ कि आप इसको किस तरीके से, चाहे पहला मेथड अगर आप कर लेंगे वो भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेगा, चाहे दूसरा लेंगे उस तरीके से भी ठीक होगा, लेकिन इजीली क्या रहेगा, ये जो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x, इसको डिवाइड बाई 2 कर लो, वहां जो वैल्यू आएगा उसको स्क्वायर जो है वो ऐड करो और वो सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, कैन आई राइट दिस 1/9 इंटीग्रल ऑफ 1 ये जो यहां तक है, अच्छे से देखिए आप, ये जो यहां तक है इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, नो सी a², अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे मुझे यही आना चाहिए, x² a² आ गया x² प्लस b² प्लस 1/3 का स्क्वायर आएगा 1/9, यहाँ पे 1/9 प्लस 2ab प्लस 2a इज x इंटू b इज 1/3, वही 1/3, वही आएगा 2x/3, ये आएगा 2x/3। फिर इसको अगर एक्सपेंड हम करेंगे वो मुझे ये 3 टर्म्स देता है, प्लस क्या है फिर
5 माइनस 1, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, 5 माइनस 1 इज 4, 4 डिवाइडेड बाई 9, ये आएगा 4 डिवाइड बाई 9, एक स्टेप में कम कर रहा हूं यहाँ पे, ये आएगा 5 माइनस 1, 4 डिवाइडेड बाई, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आएगा 4 बाई 9। इस 4 बाई 9 को मैं लिख सकता हूं 2 बाई 3 का होल स्क्वायर, 2 2s are 4, 3 3s are 9, I will get the same जो यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको प्रोसीड करना है। पहले क्या करना है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट आ गया 1, जब एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 आ गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। क्या करना है, ये स्टेप वाइज आपको चलना पड़ेगा। हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे, जब भी हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया उसके बाद आपको क्या मिलेगा, आपको कोई ना कोई एक फॉर्म मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ मिलेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई ना कोई पहले 3 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में से आपको कोई ना कोई एक चीज मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बोला था 1/, क्वाड्रेटिक जब भी आप देखेंगे ना उसमें आपको लाना किस फॉर्म में, वो आपको मिल जाएंगे पहले 3 स्टैंडर्ड फॉर्म्स में मिलेंगी। और अगर 1/√ऑफ क्वाड्रेटिक होगा वो आपको किस फॉर्म में मिलेगा, 4, 5 और 6 जो हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है उनमें मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे फिर आप प्रोसीड कैसे करेंगे, तो यहां से हम प्रोसीड करेंगे इस तरीके से, ये जो x प्लस 1/3 है, पुट x प्लस 1/3 इज इक्वल टू सम t, पुट x प्लस 1/3 इज इक्वल टू t। जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो dx आपको मिलेगा dt, dx क्या मिलेगा, बिकॉज इसके इज ए कांस्टेंट, 1/3 इज कांस्टेंट तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो dx इज इक्वल टू dt, therefore our integral I is integral of, now see, 1 divided by x plus 1/3, but x plus 1/3 is t, तो यहां पे इसके बदले आप देंगे t, लेकिन उसके ऊपर है स्क्वायर तो आएगा t स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, और dx के बदले है dt। नाउ सी ये कौन सी फॉर्म बन गई, अगर आपको याद होगा हमने एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल किया है, इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो पहले 6 इंटीग्रल्स में हमने यही किया था, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका जो वैल्यू है दैट्स 1/a tan इनवर्स ऑफ x by a प्लस c। ठीक है, 1/a tan इनवर्स ऑफ x by a प्लस c। तो यहां पे x के बदले है t, x के बदले क्या है, यहां पे x के बदले है t और a के बदले है 2/3, बस यही चीज आपको करना है और इसका रिजल्ट आएगा। अब इसका फाइनल रिजल्ट अगर हम देखेंगे वो आएगा 1/a, व्हाट्स a is 2/3, तो 1/2/3 वो बनेगा फिर 3/2, वो लास्ट में कर लेंगे। tan इनवर्स ऑफ x by a, व्हाट्स x के बदले है t, x के बदले क्या है x by a is 2/3 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। इसको सिंपलीफाई करेंगे ये बनेगा 3/2, ये आएगा 3/2 tan इनवर्स ऑफ 3 ऊपर जाएगा, ये आएगा 3t/2 प्लस c। ठीक है, लेकिन t में हमारा क्वेश्चन है नहीं है। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है दैट्स इन x, तो मुझे इस t को वापस रिप्लेस करना पड़ेगा x में, वो आएगा 3/2 tan इनवर्स ऑफ 3 इंटू व्हाट्स t, दैट्स x प्लस 1/3, x प्लस 1/3, 3 बाहर, t का वैल्यू x प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। ठीक है, इसको आप और फर्दर कम कर सकते हैं, वो आएगा tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, यह आएगा 3/2, यह आएगा 3x प्लस 3, वो तो 3 फिर कैंसिल हो जाएगा, वो आएगा x, वो आएगा 3x प्लस 3, वो आएगा 3x प्लस 3, 3/2 tan इनवर्स ऑफ, ये आएगा 3/2 3x प्लस 1/3 प्लस c, 3 cancel, 3 cancel, which comes out to be 3/2 tan inverse of what, 3x plus 1/2 plus c। तो this is our result कि इसका जो है किस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे ऐसे क्वेश्चन को जब भी आप देखेंगे। इंटीग्रल ऑफ 1 क्वाड्रेटिक होगा, रिमेंबर फर्स्ट स्टेप, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, अगर पहले से ही 1 होगा तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। सेकंड पार्ट कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, जब भी आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप लाना है फिर
ये जो पहले 3 टर्म्स है ये किसी न किसी का स्क्वायर। अब किसी न किसी का क्या होता है मतलब, ये एक तो पहली टर्म जो यहाँ पे उसका x प्लस जो तीसरी टर्म है वो लेंगे, लेकिन उसका क्या लेंगे हाफ, यानी कि 1/9 है। 1/9 का रूट क्या है 3, ठीक है, स्क्वायर क्या है 3, तो आएगा 1/3 का होल स्क्वायर। x प्लस यहाँ पे स्क्वायर है तो x लेंगे, प्लस इस 1/9 को मैं लिख सकता हूँ 1/3 का स्क्वायर, तो 1/3 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/3 x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, प्लस फिर ये टर्म बनेगी, ये किसी न किसी का स्क्वायर तो बन ही जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा, यहाँ पे तो होगा हमारे पास 4/9, 4/9 को सर ने लिखा है 2/3 का होल स्क्वायर। अगर कभी ऐसे होगा 17 डिवाइड बाई 9, इसको स्क्वायर कैसे लिखे, इसको भी स्क्वायर हम लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ √17 डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट कैंसल, वो वापस आएगा 17, 3 3 9, वो वापस वही चीज आएगी। ये टर्म किसी न किसी एक टर्म का स्क्वायर बन जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसको पुट करेंगे किसी भी वेरिएबल t को, तो आपको कोई ना कोई एक रिजल्ट मिलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारा यहाँ पे बन गया, और वो होता है 1/8 tan इनवर्स ऑफ x बाई a, 1/a is 2/3 tan इनवर्स x के बदले t बाई a is 2/3 प्लस c, ठीक है। उसको फिर ये 3 ऊपर जाएगा तो ये आएगा 3/2 tan इनवर्स ऑफ 3 के जाएगा मल्टीपल t के साथ, आएगा 3t/2 प्लस c, ठीक है। तो फिर यहाँ पे t को वापस वैल्यू देंगे x प्लस 1/3, फिर इसको थोड़ा बहुत सिंपलीफाई करके आपको ये मिलेगा 3/2 tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2 प्लस c। दिस इज द रिजल्ट। कभी भी आपको दिखेगा कोई भी क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे, आप इसी तरीके से उसको सॉल्व। तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, ये किस पे है, जो हमारा स्पेशल इंटीग्रल 8th है, ठीक है, 1/√ऑफ क्वाड्रेटिक है, उस पे ये क्वेश्चन मैंने लिया है, इंटीग्रल ऑफ 1/√ऑफ क्वाड्रेटिक। सबसे पहले क्या करना है, वही याद रखना है जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1। यहाँ पे तो 1 है, तो हमारा एक स्टेप जो है वो बच गया कि इसका जो है बाहर निकालने की झंझट नहीं रही, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, मैं इसको मान लेता हूँ इट्स इंटीग्रल i, इसको मैं फिर लिख सकता हूँ 1/√ऑफ, बाकी बस रूट रखना है, बाकी कुछ नहीं कर, अंदर जो है क्वाड्रेटिक 1/क्वाड्रेटिक की ही तरह आपको सॉल्व करना है। क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, अब पहला काम होता है मेक द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, वो होता है। सेकंड स्टेप क्या होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। वो कैसे है, जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2, इसको डिवाइड करेंगे हमेशा 2/2 इज व्हाट 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो वापस आएगा 1, यानी कि इस 1 को आपको ऐड भी करना है, इसको आपने सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो यहाँ पे आएगा +1 +2 और -1, ठीक है। +2 तो अपना है, इसको कुछ नहीं करना है, मुझे ऐड क्या करना है +1 एंड -1, और यहाँ पे अपना आएगा dx। कैन आई राइट दिस, इट्स इंटीग्रल ऑफ 1/√ऑफ, दिस इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं मैं नौसी a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 2ab प्लस 2ab, b इज 1, तो दैट्स 2x, वो यहाँ पे आ गया, प्लस 2 - 1, 2 - 1 इज 1, तो मैं इस 1 को लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर, कोई फर्क नहीं, बिकॉज 1 स्क्वायर इज अगेन 1। यहाँ पे फिर से आ गई वही चीज आपके पास, देखो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू t, dx will be equal to dt, dx will be equal to dt, therefore our integral I is what, it will be 1/√ऑफ, now see अंडर रूट को अपनी जगह रखना है, x प्लस 1 है, x प्लस 1 के बदले क्या है t स्क्वायर आएगा, यह आएगा t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यहाँ पे dx के बदले आएगा dt। नाउ हमने एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल किया है, इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय √ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अगर आपको याद होगा फर्स्ट 6 इंटीग्रल्स में, शायद ये 6th वाला था या 5th वाला था, इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये बराबर होता है log ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस जो यहाँ पे फिर डिनोमिनेटर में वही चीज x प्लस √ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c, ये चीज हमारे पास होती थी। तो c इसको भी इसी तरीके से लेंगे, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, x के बदले आपके पास है t और a के बदले आपके पास है 1, a के बदले क्या है 1, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, log ऑफ मॉड ऑफ x के बदले है t प्लस √ऑफ x स्क्वायर, व्हाट्स x स्क्वायर, दैट्स t स्क्वायर, x के बदले t
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इज टी स्क्वायर प्लस क्या है ए स्क्वायर, ए इज 1 तो आएगा 1 स्क्वायर प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। लेकिन टी में नहीं रखना है, इसको वापस लाएंगे एक्स में, आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी किसके बराबर है एक्स प्लस 1, तो आएगा लॉग ऑफ mod of x plus 1 plus under root of t square that's x plus 1 का whole square आएगा x plus 1 का whole square plus अपना 1 square है plus integrating constant c, इसको अगर आप लिखेंगे log of आएगा x plus 1 plus under root of, इसको अगर आप expand करेंगे ये यही बन रहा है ना x plus 1 का whole square plus 1 square, वो वापस यही जो है आपके पास क्वेश्चन है there's x square plus 2x plus 2 plus integrating constant c। तो this is the way to solve these questions if you find if you find these type of questions, right? 1 upon quadratic and 1 upon under root of quadratic, simply just proceed the same way just I did, ठीक है? इसी तरीके से आपको करना है proceed जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है, and it's super easy, very easy, not very tough। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो दिस वाज आवर एग्जांपल ऑन केस नंबर 8, ठीक है? आगे बढ़ेंगे तब से इससे पहले तो यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल है, इंटीग्रल ऑफ x प्लस 2 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। कौन सा है? लीनियर। यहाँ पे इसकी 180 डिग्री, तो लीनियर ऊपर है, नीचे है क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। उसको फिर मैंने आपको बोला था कि उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है? जब भी आपके पास क्या होता, हमने ये लिया था px प्लस q, अब यहाँ पे p इज 1 q इज 2, रिमेंबर दिस थिंग, और डिवाइड बाई क्या था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जब भी आप इस तरीके से इंटीग्रल देखेंगे जस्ट सिंपली डू दिस px प्लस q को क्या करना है a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक जो नीचे है, ठीक है, प्लस b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड यू विल जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है? तो सेम वे यहाँ पे हमारे पास है क्या, x प्लस 2 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, px प्लस q वो हमारा x प्लस 2, तो हम करेंगे x प्लस 2 को किस में, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, द क्वाड्रेटिक, व्हाट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इट्स क्वाड्रेटिक नॉट इक्वेशन, प्लस b, ठीक है, क्वाड्रेटिक प्लस b, ये आ गया। और कैन आई राइट दिस x प्लस 2, व्हाट आई हैव टू फाइंड, आई हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, ठीक है? तो यहाँ पे आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू, जस्ट सिंपली डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x, दिस विल बी 2 टू द 4x प्लस 6 प्लस b, बिकॉज बीइंग ए कांस्टेंट डिफरेंशिएशन विल बी 0 और b को अपनी जगह पे रखना है। क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x, ठीक है? पहले करेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x, जब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1, तो ये आएगा 1 इज इक्वल टू व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, जब आप मल्टीपल देंगे a से इट विल बिकम 4a, इट विल बिकम 4, यू विल गेट a इज इक्वल टू 1/4, आ गया मेरे पास a इज इक्वल टू 1/4, ठीक है? कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड करेंगे ऐड एंड कांस्टेंट टर्म्स, क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म्स भी क्या करेंगे, कंपेयर। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म हियर, दैट्स 2, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म देयर, देखो a आएगा 4x और आएगा 6a, 6a इज ए कांस्टेंट प्लस b इज ए कांस्टेंट, ठीक है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6a प्लस b आएगा कांस्टेंट, a का वैल्यू मेरे पास है, ये आएगा 2 इंटू 6 इंटू व्हाट्स a is 1/4, दैट 6/4 प्लस b, एंड वो क्या आएगा, यू विल गेट b इज इक्वल टू व्हाट, 2 माइनस, ये आएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, दैट इज 4/4 माइनस 3, दैट्स b इज इक्वल टू 1/2, you will get b is equal to 1/2, ठीक है? It's 4 minus 3, that's 1 divided by 2, that's 1/2। पहला ये करेंगे आप क्या, proceed, simply find the value of a and find the value of b, super easy, कुछ नहीं करना है। लीनियर जो है उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, a into d by dx of this thing plus b, ठीक है? अब जब हम क्वेश्चन की तरफ करेंगे जाएंगे ना, इसको मैं मान लूंगा इट्स इंटीग्रल i, ठीक है? इस इंटीग्रल हमारा इंटीग्रल है i, रिमेंबर इस इंटीग्रल को नाम रखा है i। अब क्या करना है, जो लीनियर है x प्लस 2, वो उसके बदले आपको ये पूरी टर्म लिखनी पड़ेगी, ठीक है? जब हम वापस इंटीग्रल में जाएंगे इस x प्लस 2 के बजाय आपको ये पूरी टर्म लिखनी पड़ेगी, डिवाइडेड बाय है फिर पूरा अपना क्वाड्रेटिक, ठीक है? फिर मुझे सिर्फ क्या चाहिए था, a का वैल्यू मेरे पास आ गया, मुझे चाहिए था b का वैल्यू, वो भी मेरे पास आ गया, ठीक है? फर्दर चलेंगे आगे कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। आई जस्ट नीड दिस वैल्यू ऑफ a एंड b।
Now see how I can write this integral. So therefore our integral I will be integral of x plus 2. x plus 2 को मैंने लिखा किस फॉर्म में? a किसका वैल्यू? a का वैल्यू क्या आ गया? 1/4. फिर है d by dx of this thing. What will be the d by dx of this thing? That's 4x plus 6 आ गया. प्लस है हमारे पास b. What's the value of b? That's 1/2. ये आपको इस न्यूमरेटर के बदले लिखना है. x plus 2 के बदले ये चीज लिखना है. डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में है वो रखना ही रखना है. That's 2x square plus 6x plus 5 dx. ये रखना ही पड़ेगा. ठीक है, सिर्फ न्यूमरेटर x plus 2 के बदले आपको वो चीज लिखनी पड़ेगी. ठीक है, इसको रद्द करते हैं. यहां पे ए बी का वे काम खत्म. Now see what I can do. मैं इस 1/4 को लूंगा बाहर, जाएगा इंटीग्रल. जिसको मैं लिख सकता हूं 4x plus 6 डिवाइडेड बाय, अलग अलग मैं इसको कर लूंगा. इसको मैं अलग ये डिवाइड करूंगा और इसको मैं अलग ये डिवाइड कर लूंगा. मेरा काम इजी हो जाएगा. तो 1/4 जो है ये बाहर आ गया. ठीक है, 4x plus 6 आ गया. 4x plus 6 डिवाइडेड बाय क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx प्लस 1/2 भी बाहर निकाल लो. यहां पे सिर्फ बचेगा dx डिवाइडेड बाय क्या आ गया? जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये चीज आ गया. यानी कि मैंने इसको यहाँ पे ब्रेक किया इंटीग्रल को. एक तो मैंने ये लिया डिवाइड बाय दिस और मैंने ये लिया. अगर आप दोनों को ऐड करना चाहेंगे वो वापस ये आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम आएगा और ऊपर वाला न्यूमरेटर ऐड होगा, वो वापस वही आएगा. तो यहाँ पे मैंने इंटीग्रल को ब्रेक किया, इसको अलग दिया है मैंने, और इस 1/2 को मैंने अलग किया है. 1/2 को इंटीग्रल के अंदर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि b का कांस्टेंट, इसको हम इंटीग्रल से बाहर ले सकते हैं. ठीक है, तो अब यहां पे देखो क्या बन गया आपके पास. अब ये अलग इंटीग्रल बन गया मेरा, इसको मैं नाम दूंगा I1. ये मेरा दूसरा इंटीग्रल बन गया, इसको मैं नाम दूंगा I2. मुझे I1 अलग सॉल्व करना है, I2 अलग सॉल्व करना है. फिर दोनों को ऐड करेंगे, बिकॉज बीच में क्या है? ऐड है. दोनों को ऐड करके वो मेरे इस इंटीग्रल का सॉल्यूशन होगा. ठीक है, तो मैं पहले I1 को दूंगा. व्हाट्स I1? दैट्स 1/4 इंटीग्रल ऑफ व्हाट्स दिस 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx. मैं I1 को सॉल्व करेगा. अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे, जस्ट 2 मिनट, क्या यानी कि 2 सेकंड के लिए भी अगर आप सोचेंगे, हमारा जो है ना ये इंटीग्रल सॉल्व हो गया. हाउ? इट्स 1/4. कैन आई राइट दिस? इट्स log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस c. आई कैन राइट c1. ठीक है, क्योंकि मुझे दूसरा इंटीग्रल भी सॉल्व करना है. मैं कांस्टेंट के बदले लिखूंगा c1. हाउ? नो c नीचे फंक्शन है. एक इंटीग्रल को मैंने आपको बोला था, अगर ऊपर फंक्शन, अगर ऊपर डिफरेंशिएशन होगी, नीचे फंक्शन होगी. अगर नीचे फंक्शन होगी, उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट होगा, तो वो होता है log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c. यही होता है log ऑफ मॉड ऑफ फंक्शन जो होता है प्लस c. ना c यहाँ पे जो फंक्शन है ना, उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है. इसको अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आएगा 4x प्लस 6. 5 की जो डिफरेंशिएशन आएगी वो आएगी 0. यानी कि इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है. ये वाला केस बन गया. इंटीग्रल ऑफ f डैश x डिवाइड बाय f ऑफ x, यानी कि फंक्शन नीचे, उसकी डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है. उसको आप लिख सकते हैं log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c. तो इसको लिखेंगे 1/4 तो बाहर ही है, इसको कुछ करना नहीं है. आएगा 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x. f ऑफ x के बदले क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस c1. So this is the answer of integral I1. We can proceed now for what? I2 को सॉल्व करेंगे. शाबाश. अब हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रल I2 को. ठीक है,
What's integral I2? That's 1 by 2 integral of what's this dx divided by 2x square plus 6x plus 5. ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? ये बन गया 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, यानी कि जो हमारा केस नंबर 7 है वही बन गया 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। उसमें पहला पॉइंट क्या होता है? मेक द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, वो आएगा बराबर 1 by 2 बाहर है, इस x स्क्वायर से 2 बाहर लेंगे तो वो बनेगा 1 अपॉन 4। रिमेंबर दिस थिंग, 1 by 2 बाहर है, x स्क्वायर से 2 लेंगे बाहर, जब आप x स्क्वायर से 2 लेंगे बाहर तो यहाँ पे रहेगा x स्क्वायर, यहाँ पे जब आप 2 डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट्स इक्वल टू 3, वो आएगा 3x प्लस यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे वो आएगा 5 by 2। इस तरीके से होगा। ठीक है, कैसे? 1 by 2 एक बाहर है, ठीक है, ये जो x स्क्वायर में जो 2 है ना, इट्स 1 by 2, इस 1 by इस 2 को मैं बाहर ले रहा हूँ डिनोमिनेटर से, 2 into 2 बनेगा 4, फिर इस x स्क्वायर की जगह सिर्फ रहेगा 2, जब मैंने बाहर लिया तो x स्क्वायर, यहाँ पे 6 है, ठीक है, यहाँ पे आएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, ये इस तरीके से आपके पास आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो आएगा dx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 3x, फिर क्या करना है? जो कोफिशिएंट ऑफ x है दैट्स 3, दैट्स व्हाट 3, इसको डिवाइड कर लो 2, इसको डिवाइड क्या कर लो, वो बनेगा 3 by 2, फिर इसको स्क्वायर ले लो, वो आएगा 3 3 9 डिवाइड बाई 4, ये ऐड करो और ये सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि 9 by 4 को ऐड करो, 5 by 2 अपना है और माइनस करो 9 by 4, इस तरीके से करना है। लास्ट क्वेश्चन में हमने ये आपको दिखाया था किस तरीके से करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ I1 का, ये है 1 by 4 log ऑफ मॉड ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट C1। ठीक है, क्योंकि मुझे I1 और I2 का वैल्यू चाहिए। Now see which is equal to what? Which is equal to 1 by 4 integral of, can I write this dx divided by, can I write this x plus, अब 9 का किसका स्क्वायर है? 3 का, लिखो 3 डिवाइड बाई 4 किसका स्क्वायर है? 2, देखो 3 by 2 का होल स्क्वायर। इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे ये आपको ये 3 टर्म्स देगा, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 3 9, 2 2 4, आ गया 9 by 4, 2ab 2ab 2 2 कैंसल, दैट्स 3x, आ गया वापस 3x। ठीक है, तो ये आपको पहले कितने टर्म्स देगा? पहले 3 टर्म्स, प्लस क्या है फिर 5 by 2 माइनस 9 by 4, इसको भी मैं डिनोमिनेटर लाऊंगा 4, फिर सब्ट्रैक्ट करूंगा, यानी कि मुझे इसको मल्टीपल कर रहा है, न्यूमरेटर में भी 2 और डिनोमिनेटर में भी 2, यह आएगा 5 2 10 डिवाइडेड बाई 4, यह आएगा 10 by 4, तो यह आएगा इस तरीके से, यह आएगा 10 by 4 माइनस 9 by 4, डिनोमिनेटर सेम, 10 minus 9 is 1 डिवाइडेड बाई आएगा 4, दैट्स 1 by 4। इस 1 by 4 को मैं लिख सकता हूं फिर 1 by 2 का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं 1 by 2 का होल स्क्वायर और dx अपनी जगह पे, राइट। फिर क्या करना है? फिर तो इजी है, आपको आएगा x प्लस 3 by 2 को पुट करो t के बराबर, यू विल गेट dx इज इक्वल टू व्हाट? dt, देयरफॉर आवर इंटीग्रल I2 विल बी इक्वल टू 1 by 4 इंटीग्रल ऑफ यस dx के बदले dt डिवाइड बाई x प्लस 3 by 2 के बदले t, लेकिन स्क्वायर आएगा t स्क्वायर प्लस 1 by 2 का होल स्क्वायर, तो ये वापस वही बन गया dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला टर्म बन गया, दैट्स 1 by a tan इनवर्स ऑफ x by a आएगा 1 by a tan इनवर्स ऑफ व्हाट है x by a वाला प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ठीक है, ये वो वाला केस बन गया, तो यहाँ पे भी हमने वही चीज करनी है, तो क्या करेंगे? तो ये बन गया हमारा केस dx अपॉन 1 by 4 तो बाहर है, ये बन गया dx अपॉन व्हाट? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट्स 1 by a, दैट्स 1 by a, 1 डिवाइड बाई a के बदले 1 by 2, 1 by tan इनवर्स ऑफ x by a, x is t, x के बदले क्या है? t, डिवाइडेड बाई 1 by a, दैट्स 1 by 2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यहाँ पे मैं रखूंगा c2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको रब करता हूं वापस, ये मुझे चाहिए नहीं यहां तक। कैन यू राइट दिस 1 अपॉन 4, ये जो 2 है ये ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 2 1 2 2 2 4, यहाँ पे सिर्फ आएगा 1 by 2, यहाँ पे आएगा tan इनवर्स ऑफ 2 ऊपर जाएगा तो वो बनेगा 2t, डिवाइड बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c2,
विच इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स ऑफ ट्वाइस t का वैल्यू वापस दे दो, दैट्स x प्लस 3/2, दैट्स x प्लस 3/2, ठीक है, यस x प्लस 3/2 प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट c2 विच इज 1/2 tan इनवर्स ऑफ, ये क्या बनेगा 2x प्लस 3 tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3 होल डिवाइड बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट c2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल I2, ठीक है, ये चीज आ गया। तो हमारा इंटीग्रल I जो था दैट वाज I1 प्लस I2, अगर आपको याद होगा। तो अब I1 का सोल्यूशन क्या आ गया, वो आ गया 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस C1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस लिखेंगे फिर, ठीक है, 1/2 tan इनवर्स ऑफ व्हाट 2x प्लस 3 प्लस C1 प्लस C2 बीइंग अ कांस्टेंट में एक ही C लिखूंगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर दिस इंटीग्रल लीनियर डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक। लीनियर डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक जो क्वेश्चन है उनको हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। उसमें आपको हमेशा एक इंटीग्रल ऐसा बनेगा जिसकी नीचे फंक्शन होगी। मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही होता है, नियर अबाउट 99% क्वेश्चनों में यही होता है। I1 आपका जो इंटीग्रल I है ये ब्रेक होता है आपको दो इंटीग्रल्स में, किस किस में, I1 और I2, जैसे हमने अभी देखा। जो इन दोनों में से एक इंटीग्रल ऐसा मिलता ही है, ठीक है, 99% केसेस में, जिसमें नीचे फंक्शन होती है ऊपर उसकी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होती है, यानी कि हमारा एक इंटीग्रल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट हम उसका आंसर उधर अप्लाई कर दें। लेकिन जो नेक्स्ट इंटीग्रल I2 है वो बन जाता है कोई कौन सा केस, जैसे हमारे यहाँ पे बना था 1 क्वाड्रेटिक वाला केस, या अगर आप यहाँ पे अगर ये होगा अंडर रूट होता तो वो बनेगा फिर नेक्स्ट केस में वो बनेगा क्या 1/√ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है। बस इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है कि किस तरीके से हम लीनियर डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दिस वाज द एग्जांपल ऑन केस नंबर 9। और केस नंबर 10 पे कर लेंगे। तो दिस इज आवर लीनियर डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक, सॉरी लीनियर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। उसके लिए भी मैंने वही चीज बोला था, जो लीनियर है उसको हम उसी फॉर्म में लिखेंगे जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में लिखा। हम क्या करेंगे, लेट करेंगे x प्लस 3 को a इंटू d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक, न क्या अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस b, ऐसे लिखना है, ठीक है। तो और कैन आई राइट दिस x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन क्या आएगी 0, यह आएगा -4 प्लस 2x प्लस b, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ व्हाट, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ व्हाट x की कोफिशिएंट करेंगे तो आएगा 1, इसका कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या आएगा, यह आएगा 2ax, तो आएगा 2a, तो इंप्लाइज a इज इक्वल टू 1/2, आ गया 1/2 a का वैल्यू, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड क्या करेंगे कांस्टेंट टर्म्स, क्या करेंगे कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितनी है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 3 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितनी है -4 है, a इसको भी मल्टीपल होगा -4a प्लस क्या आएगा b, ठीक है। और यू कैन राइट b इज इक्वल टू व्हाट 3 प्लस 4a विच इज इक्वल टू 3 प्लस 4, व्हाट्स a, दैट्स 1/2, दैट्स 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5। You have got the value of a and b. A is equal to 1/2, b is equal to 5. अब न्यूमरेटर की जगह आप ये चीज लिखेंगे, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ व्हाट, ये चीज लिखना है, सॉरी ये चीज लिखेंगे या वो चीज लिखेंगे, एक ही बात है, यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएशन है, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ a and b हियर, ठीक है। और जो अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में वो वैसे ही रहेगा, फिर फर्दर प्रोसीड करेंगे। मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से इसको करेंगे हम सॉल्व। 1/2 and 5, शाबाश। तो therefore इसको I इंटीग्रल मानेंगे, therefore our I will be equal to इंटीग्रल ऑफ x प्लस 3 को मैंने किस फॉर्म में लिखा है, a इंटू d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक, दैट इज 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस b, ठीक है। ये आपको x प्लस 3 के बदले लिखना है। व्हाट्स a इज 1/2, differentiation of this is -4 plus 2x plus b, what's b, that's 5 divided by under root of quadratic जो भी है 5 minus 4x plus x square dx, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है, सुपर इजी।
फिर से इसको ब्रेक करेंगे, ये आएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ क्या आएगा, मैं कैन आई राइट दिस -4 + 2x यस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ व्हाट 5 - 4x + x² dx प्लस 5 है तो 5 निकलेगा बाहर, यहाँ पे सिर्फ आएगा dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूंगा इस वाले में, पहले x² लिखूंगा, फिर -4x लिखूंगा, फिर +5 लिखूंगा। कोई फर्क इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज योर नाउ इंटीग्रल I1 एंड दिस इज योर इंटीग्रल I2, ये और हमारा इंटीग्रल है I, यानी कि हमारा I बन गया I1 + I2। आपको इन दोनों इंटीग्रल्स को सॉल्व करके काम खत्म करना है, ठीक है। तो हमने इसको ब्रेक किया, इस इंटीग्रल को दिस इनटू दिस, इसका नाम दिया I1, इसका नाम दिया I2। I1 और I2 जब हमने नाम दिया तो आपको अलग अलग इन दोनों को सॉल्व करना है। अब किस तरीके से करेंगे वो मैं बताऊंगा, इसकी जरूरत नहीं है। नाउ सी फर्स्ट इंटीग्रल I1, व्हाट्स I1? दैट्स 1/2 इंटीग्रल ऑफ व्हाट -4 + 2x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ व्हाट 5 - 4x + x² dx। अब यहां पे फंक्शन नीचे ऊपर उसकी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट नहीं है, फिर कैसे करेंगे ये चीज होगा। इसमें हम करेंगे पुट 5 - 4x + x² को t c, जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे फिर क्या करते हैं डिफरेंशिएशन। इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी 0, इसकी डिफरेंशिएशन आएगी -4, इसकी डिफरेंशिएशन आएगी 2x, ठीक है। dx = dt, ये चीज आएगा। यानी कि हमारा इंटीग्रल I1 जो है वो यूं बनेगा, ये देखो 1/2 तो बाहर है, इसके साथ छेड़खानी करनी नहीं है। -4 + 2x dx, -4 + 2x × dx किसके बराबर आ गया dt, डिवाइडेड बाय रूट तो लिखना पड़ेगा 5 - 4x + x² is t, तो ये बन गया dt/√t। अब इजी है इसकी इंटीग्रेशन करना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमारा काम खत्म हो चुका है। विच इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ t को ऊपर लेके जाएंगे वो बनेगा t⁻1/2 आएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर लेके जाएंगे तो -1/2 आएगा, ठीक है। प्लस चलो लिखते हैं dt विच इज इक्वल टू 1/2, इसकी इंटीग्रेशन करो t⁻1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c1 लिखूंगा मैं, ठीक है। विच इज इक्वल टू व्हाट 1/2, ये आएगा t⁻1/2 डिवाइडेड बाय आएगा -1/2 + 1 इज 1/2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c1 एंड विच इज व्हाट, यहां पे लिखना चाहूंगा विच इज व्हाट 2 कैंसिल, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, वो आएगा अंडर रूट ऑफ t t⁻1/2 दैट इज √t + c1 कांस्टेंट विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब t जो है उसको वैल्यू वापस दे दो, दैट्स 5 - 4x + x² raised power 1/2, और 1/2 जो है ना यहाँ पे ये बनेगा 2 ऊपर, 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ बचेगा t⁻1/2, ठीक है। तो t⁻1/2 इज √t + c1 दैट इज अंडर रूट ऑफ व्हाट t का वैल्यू वापस दे दो 5 - 4x + x² + c1। दिस इज आवर इंटीग्रल I1 का वैल्यू हो गया, I1 का सॉल्व, ठीक है। अब I2 क्या है, वह है 1/√of क्वाड्रेटिक, और कुछ है ही नहीं, ठीक है। 1/√of क्वाड्रेटिक, आई एम लीविंग दिस पार्ट टू यू, ठीक है। दिस इज 5 I2 जो है दैट्स 5 इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय √of x² - 4x + 5, दिस इज dx अपॉन √of, यानी कि 1/√of क्वाड्रेटिक, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² 1, वो तो है ही, वो तो आपको एक स्टेप जो है वो आपको पहले से ही इसमें है कि आपको x का कोएफिशिएंट x² का कोएफिशिएंट 1 बनाने की जरूरत है नहीं, वो है ऑलरेडी इसमें। क्या आएगा 5 इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय √of क्या आएगा x² - 4x, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यह है -4 डिवाइडेड बाय करेंगे 2, वो आएगा -2 स्क्वायर ले दो, यानी कि 4 इसको ऐड करो और माइनस करो, +4 -4 ऐड करो, बात खत्म, ठीक है। वो क्या बनेगा 5 dx डिवाइडेड बाय √of, इसको मैं लिख सकता हूं x + 2 का होल, सॉरी x माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है, x - 2 का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स टू द 4 माइनस 2ab माइनस 2 फॉर्मूला का ए एक्स बी टू वो बनेगा माइनस 4x प्लस 5 माइनस 4 इज 1 स्क्वायर 1 5 माइनस 4 इज 1 1 को मैंने 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ यहाँ पे dx है. फर्दर आप कर सकते हैं जस्ट सिंपली व्हाट डू पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 2t यू विल गेट dx इज इक्वल टू dt और ये बनेगा t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. क्या बनेगा? ये बनेगा t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला. फर्दर आप इसको कर सकते हैं. टेल मी इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से हमने ऐसे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है. जो भी केस नंबर 7, 8, 9, 10 पुट ओपन योर व्हाट द टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी. फाइंड क्वेश्चन जो इन बेसिस पे होगा. जस्ट ओपन योर टेक्स्ट बुक. ठीक है. फाइंड द क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप. ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस राइट. और देखो कौन कौन सा क्वेश्चन आपको आता है क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि हम उठाएंगे एक्सरसाइज. बट ये 4 केसेस अभी हमारे पास और करने थे. इन 4 केसेस से ही हमारा जो है एक्सरसाइज 7.2 एंड 7.3 एंड 7.4 जो है वो इन्हीं से कंप्लीट हो जाएगा. इसीलिए मुझे पहले ये लेक्चर आपको देना ज़रूरी था. तो तब तक के लिए इंशाल्लाह खुदा हाफिज नेक्स्ट लेक्चर के लिए. और नेक्स्ट जो हमारे 2-3 लेक्चर्स रहेंगे वो 7.3 और 7.4 के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे. ठीक है. उनमें ये चीज़ भी अनफॉर्चुनेटली आप लोग बताते नहीं हैं बट ट्राई टू आंसर कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है या कोई ऐसा कोई डाउट हो जहाँ पे आपको कोई क्लियर अच्छे से डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा. यू कैन टेल मी कि यहाँ पे आप सर इस पे फिर से बता दीजिएगा. तो इंशाल्लाह मैं उस पर कोशिश करूँगा आपको बताने की. तो इन 4 केसेस के साथ ही हमारा इंशाल्लाह जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो कंप्लीट हो चुका है. जस्ट हमारे पास एक्सरसाइज कौन कौन सी रही है 7.3 एंड 7.4 उनको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए खुदा हाफिज.